एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मन में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी अपने बदले में अपना हृदय खोल दो। जैसे सारी बातें मैंने तुमको बता दी हैं, जो लोग मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहे थे, मैंने खुल करके सारी बातें तुम्हें लिख दी हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम भी, यदि तुम्हारे मन में कोई शक है, कोई शुबा है, कोई बात है, तो खुलकर अपने हृदय को खोल दो, कोई संकोच मत करो। हमारा काम है कि हम आपस में बैठ के उन सारी बातों को सही करें, क्योंकि सत्य वचन सत्य रीति से ही प्रचार होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में भी हम इस बात से ये शिक्षा ले सकते हैं, यदि कलीसिया में अगुओं और उसके कलीसिया के बीच में कोई मतभेद है या किसी भी प्रकार का कुछ भी एक कारण है, तो दोनों को चाहिए कि वो अपनी अपनी बातों को स्पष्ट करें, ताकि दोनों के रिश्ते खुले हुए हों। क्योंकि यदि कलीसिया का रिश्ता पादरी के साथ या पास्टर के साथ अच्छा नहीं होगा, तो फिर कलीसिया किसी भी रीति से उस पास्टर के जो रखवाला का जो पद परमेश्वर ने उससे दिया है, उसका वो सम्मान नहीं कर पाएगी, ना ही वो उसकी आत्मिक रोटी को ग्रहण कर पाएगी। तो जरूरी है कि आज के परिवेश में भी यदि कोई मसीही विश्वासी भी है और आपस में कोई ऐसी बात है जिन्हें हमें स्पष्ट करने की जरूरत है, तो अपने मन में ना रखें, उस बात को क्लियर करें। क्लियर करना मन में कुढ़ते हुए रहने से भला है। यहां पर पौलुस ने अपनी बात को यहां पर रखा, क्लियर किया अपनी कलीसिया के साथ कि ऐसी बात नहीं है जैसा लोग तुम्हें मेरे बारे में बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसने अपनी सारी बातें बताई कि मैं कुरिन्थ क्यों नहीं आया, मैं पहले वहां क्यों गया, मैंने अपना प्रोग्राम क्यों, सारी चीजें यहां पर खुल करके पौलुस ने क्लियर की हैं। और पौलुस यहां पर अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने आप को खोलकर तुम्हारे पास अपनी बातों को रख दिया है, वैसे ही मैं चाहता हूं उसी के समान तुम भी अपने दिल को खोल दो, और कोई भी बात तुम्हारे मन में ऐसी ना रहे जिससे तुम मनी मन उस बात से कुड़कुड़ाते रहो। और ऐसे ही हम लोगों को भी किसी बात को भी अपने मनों में नहीं रखना है। यहां 14वें वचन में पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम अविश्वासियों के साथ, जो अविश्वासी हैं, जो इनकार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु का इनकार करने वाले हैं, उनके साथ असमान जुए में मत जुटो। ये असमान जुआ क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जुआ वो चीज होती है जो किसान भाई बहन है, जो गांव के परिवेश में पड़े बले हैं, वो जानते हैं कि जो बैलों के ऊपर जो हल रखा जाता है, उसका जो आगे का जो डंडा होता है, दोनों बैलों पे रखा जाता है। अगर वो बैल एक छोटा और एक बड़ा हो, तो फिर हल जोतना संभव नहीं हो पाता, थोड़ी उस किसान को परेशानी होती है। इसे जुआ कहते हैं। अगर ये जुआ असामान्य है, यदि बैलों की ऊंचाई और निचाई छोटी बड़ी है, तो वो फिर जो किसान है वो खेत में जुताई नहीं कर पाता। तो मैंने अभी आपको उसका उदाहरण दिया है कि ये जुआ क्या होता है। ये बैलों पे रखने वाला हल होता है, जो आजकल नहीं दिखाई देता, क्योंकि आजकल तो मशीनरियां ही चल गई हैं, लेकिन उस समय में बैलों के द्वारा ही जुताई हुआ करती थी। तो पौलुस कह रहे हैं, जिस प्रकार से असमान जुआ कभी भी सहज नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हारी असमानता कभी भी सहज नहीं हो सकती। तो एक विश्वासी का एक अविश्वासी के साथ उठना बैठना या संगति करना कभी भी भलाई को उत्पन्न नहीं करेगा। और पौलुस कहते हैं कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो यहां पर पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बातचीत ना करें, या उनसे हम चिढ़ने लगे, या उनसे अपने आप को बहुत अव्वल समझने लगे, उनके साथ खाना पीना छोड़ दें। नहीं, ऐसा करने से तो पौलुस ही ने हमें समझाया है, हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों में कि ऐसा करने से तो फिर हम इस जगह में रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन संगति करना क्या होता है, जैसे कि यारी दोस्ती करना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठता वाले संबंध बनाना, तो कहीं ना कहीं आपकी गुण और उनके गुणों में कहीं ना कहीं टकराव आ जाएगा। कहीं ना कहीं उनके विश्वास में और आपके विश्वास में, आपकी बातों में और उसकी बातों में टकराव आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम कोई इतनी घनिष्ठता के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, अपने कोई बैठे हैं किसी जगह पर अपनी संगति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में तकरार जरूर हो जाएगी। तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। वहां पे सहजता नहीं रहेगी, वहां पे आसानी नहीं रहेगी, बल्कि वहां पर जरूर कटुता ही उत्पन्न होगी। पौलुस कहते हैं, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें केवल उतना ही समझो जितना जरूरी है।
हमें सोसाइटी में रहने के लिए जितना मेल करना चाहिए उतना ही जरूरी है, उतना ही करें। ना ही उस मेल को इतना बढ़ाएं, ना ही उस मेल को इतना कम करें कि हम सोसाइटी में ना रह पाए। और यदि संभव हो सके कि यदि हम उनके बीच में वचन को पिरोना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार को उन तक ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो बात अलग होती है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि मैं अन्य जातियों में अन्य जातियों जैसा बना, मैं यहूदियों में यहूदी जैसा बना, मैं यूनानियों में यूनानी जैसा बना। तो यदि आपका ये मकसद है कि मैं अविश्वासी के साथ अपनी दोस्ती इसलिए बढ़ा रहा हूं कि मैं उसे सुसमाचार सुना पाऊं, उसका मैं उद्धार करा पाऊं, तो ये चीज अलग हो गई। लेकिन आप केवल दुनियावी चीजों के लिए ही अपनी रिश्तेदारी उससे बढ़ा रहे हैं। रिश्तेदारी का मतलब यह है कि दोस्ती है, बहुत ही ज्यादा आपस में घनिष्ठता है, तो सावधान, असमान जुए में मत जुतो। यदि हम विश्वासी हैं और हम सच्चे हैं, क्योंकि हमारे मुंह से सत्य बात निकलेगी और उनके मुंह से हमेशा कपट की ही बात निकलेगी, क्योंकि वो धार्मिकता पे नहीं चल रहे हैं, हम धार्मिकता पे चलने वाले हैं। प्रभु यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, क्योंकि जहां ज्योति आएगी फिर वहां अंधकार टिक नहीं पाएगा और अंधकार ज्योति पर प्रबल नहीं हो सकता है। आगे पौलुस लिखते हैं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को बलियाल का मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि यह हिंदी शब्द नहीं है, ना ही यह ग्रीक शब्द है। यह बलियाल जो शब्द है एक्चुअली में यह हिब्रू शब्द है। और जब इस पत्री को पौलुस ने ग्रीक भाषा में लिखा है, तो यहां पर बलियाल, जो हिब्रू भाषा के भी वो ज्ञानी थे, उन्होंने यहां पे बलियाल का शब्द दिया, जो कि जब ग्रीक भाषा से ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, तो इसको बलियाल का कोई मतलब वहां पर ग्रीक भाषा में नहीं मिला, तो उसको वैसे की वैसे बलियाल डाल दिया गया, और हिंदी की भाषा में भी बलियाल ही डाल दिया गया। बलियाल का मतलब होता है नकारा। नकारा यानी कि जो जो कुछ ना कर सके, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे शैतान से भी इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो ना कर सक लोग हैं मसीहत में, धार्मिकता के इनकार जाने वाले लोग, धार्मिकता के खिलाफ जाने वाले लोग, वो लोग, बलियाल का मतलब एक शब्द हम इसे कह सकते हैं कि कुछ ना करने वाले लोग या ना कर सक लोग, ऐसे लोगों के लिए बलियाल का शब्द हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया जाता था। और आज जो नई ट्रांसलेशन आई है उसमें बलियाल की जगह वहां डेविल का शब्द यूज हुआ है, क्राइस्ट और डेविल। तो यहां पर हम बलियाल को शैतान से जोड़ सकते हैं या बुराई से जोड़ सकते हैं, और मसीह को हम अच्छाई से जोड़ सकते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं मसीह का जो है दुष्टता के साथ क्या लगाओ। क्या मसीह दुष्टता के साथ लगाव करेगा? नहीं, मसीह तो सर्वसिद्ध है, मसीह तो पवित्र है, वो निष्पाप है। तो एक मसीही विश्वासी, चूंकि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की परछाई है, नई सृष्टि है, तो फिर उसका इस प्रकार से दुष्टता का कोई मेल जोल नहीं, कोई नाता नहीं। यहां पर आगे पौलुस लिखते हैं, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तो इस बात को आप समझिए, यहां पे पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही सबसे जो है मनमुटाव करके रहना चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति में तो हम रह नहीं पाएंगे, बल्कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच में भी हम वचन को पिरो सके। लेकिन दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, संगति के लिए, मेलजोल के लिए, उनसे हम ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं, उतनी ही बातें रखें जितनी बातें हमें जरूरी हैं। आगे पौलुस लिखते हैं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। तो जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो जो मूर्ति का अपने आप को अपने हृदय में मूर्ति और मूर्ति पूजा लेकर के चल रहा है, तो उसके साथ हमारा कैसा जो दुनियावी मेलजोल है वो कैसा हो सकता है। क्या इस दोस्ती के कारण हम उस पर अपना जो परछाई है, अपना छाप है, उसको छोड़ सकते हैं? तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक जीवन को बचाने पाएंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी दोस्ती यारी बढ़ा रखी है, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। मान लीजिए 4 जो है अविश्वासी हैं, मूर्ति पूजक हैं, और एक उनमें विश्वासी है, और वो चारों पांचों एक जगह कहीं घूमने जा रहे हैं। तो जो विश्वासी है वो तो अपनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सच्चाई वाली बातें कर रहा है, कोई उसे बुराई की आदत नहीं है, और वो चारों लेकर के वहां एक बोतल लाए, खोलना शुरू कर दी और आपस में बातें करने लगे। और कभी जो नए नए लड़के उनके विषय में कह रहा हूं कि फलानी लड़की के विषय में या कामुकता के विषय में बातें, या मान लीजिए गंदी गंदी पिक्चरें देखने के विषय में बातें करने लगे, तो क्या होगा? कितना अपने आप को विश्वासी रोकेगा, कितना अपने आप को समझाएगा? क्योंकि शैतान तो ऐसी चीजें मसीही विश्वासियों पर लेकर के आता है ताकि वो उनको चीर फाड़ खाए।
तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारी सांसारिक अभिलाषा जागने लगती है और हम ऐसी चीजों में फंस सकते हैं। और मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अविश्वासी लोग अपना बुरे बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, अपने स्टेटस को, सारी चीजों को वो करते हैं। उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें ये नहीं मतलब कि हमने कैसे पैसा कमाया है। वो साम दाम दंड भेद सब यूज करते हैं, वो चाणक्य की नीति पर चलते हैं। लेकिन हम चाणक्य की नीति पे नहीं, हम मसीह की शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं। तो हम साम दाम दंड भेद पे नहीं चल सकते, हम प्रेम, दीन, आनंद, नम्रता और संयम पे चलने वाले लोग हैं। तो कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कायम करके रख सकते हैं? क्योंकि वो बात करेंगे कुछ और हम बात करेंगे कुछ और, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हो सकता है हमारा चरित्र उनकी संगति में बिगड़ जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है पुराने नियम में। यहां पर पौलुस ने वचन क्लेम किया है, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय उसके 12वें वचन को यहां पर पौलुस ने कोट किया है। और हम देखते हैं पौलुस ने अपनी पत्रियों में बहुत सारे पुराने नियम के वचन कोट किए हैं, क्योंकि पौलुस जो पुराना नियम है यानी व्यवस्था है, उनके बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे जानकार थे। और उन्होंने अपनी बातों में, अपनी पत्रियों में पुराने नियम के बहुत सारे वचनों को जो है शामिल किया है। यहाँ पे इसी लय व्यवस्था 26वां अध्याय 12वें वचन को यहाँ पर वो कोट करते हैं 16वें वचन में, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और यहां पर 17वें वचन में हम देखते हैं, यहां पर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52वां अध्याय और उसके 11वें वचन को यहां पर पौलुस कोट करते हैं, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, मैं तो तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो यहां पर पुराने नियम में से 3 वचनों को कोट करते हुए पौलुस ने बता रहे हैं कि हमें यह व्यवस्था में भी बताया गया है कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या नाता, क्या रिश्ता, क्यों हम ऐसी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं? अपने भाइयों को बुलाइए, अपने साथ संगति करनी है तो दीन भाइयों को बुलाइए, जो लोग जिन लोगों को हमारी जरूरत है। मान लीजिए हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इसको बुला ले, उस दोस्त को बुला ले, उसको बुला ले, इसको बुला ले, लेकिन नहीं, हमें ऐसे लोगों को बुलाना है जिनकी संगति से हम उस सेलिब्रेशन को परमेश्वरमय कर सकें, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकें, ताकि हर बात में हमारे द्वारा परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती रहे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि असमान जुए में मत जुओ, क्योंकि अगर असमान जुआ, मैंने जैसे आपको बताया, जो जुआ है बैलों के ऊपर रखने वाला जो हल होता है, यदि वो असमान होगा तो फिर खेती सहज या आसान तरीके से नहीं होगी, किसान को बार बार परेशानी होगी, बार बार वो जुआ गिर जाएगा, बार बार किसान जाकर के उस जुए को लगाएगा। तो ऐसे ही जो हमारे और अविश्वासियों या इनकार करने वालों लोगों के बीच में जो एक अलग जो असमानता है, उसको हमें समझना होगा। या तो उस खाई को पाटिए, या तो उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उनसे रिश्तेदारी कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो फिर उनके बीच में वचन को पिरोइए, कोशिश करिए, ये तो फिर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन वचन की तो बात आप वहां कोई कर नहीं रहे, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिला करके, अरे ये वाले फलाने साहब हैं, ये हमारा वो दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा बिल्कुल जन्म का पक्का बचपन का दोस्त है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और सबसे अच्छा दोस्त ये पवित्र शास्त्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो दोस्त है जो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराता है। ये सच्चा दोस्त है, अपने जीवन में इसकी दोस्ती को ग्रहण कीजिए। एक छोटी सी मैंने एक लघु वीडियो बनाया था बहुत पहले अपने YouTube चैनल पर, वहां पर मैंने बाइबल की तरफ से कुछ शब्द लिखे थे। मैंने वहां कहा था कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे ही घर में किसी कोने में किसी अलमारी के ऊपर पाया जाता हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कि कब तुम मुझे खोलोगे, कब तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, मैं बाइबल हूं, मुझे ग्रहण कर लो। मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए तरस रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, मुझसे दोस्ती कर लो। यदि मुझसे दोस्ती कर लोगे तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से मैं तुम्हारा मेल जोल करा दूंगा, सत्य से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगा। तो सच्चे दोस्तों की तरफ जाइए। सच्चा दोस्त पवित्र शास्त्र है। तो यहां पर हमने 6ठे अध्याय को पूरी तरह से कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।